हवाई जहाज का नाम सुनते ही हम बहुत से लोग रोमांचित हो उठते हैं। पर क्या हो अगर हवाई जहाज का सफर किसी इंसान का अंतिम सफर साबित हो, तो ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की ये कहानी भी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसे सुनने और देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो आइए चलते हैं इस डरावने और खौफनाक हवाई जहाज के सफर पर। मॉस्को के डेमोडेवो हवाई अड्डे पर 1 जुलाई 2002 की रात 8:10 पर 45 बच्चों समेत 60 यात्री फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे। 38 मिनट बाद बस्कीरियन एयरलाइन के फ्लाइट नंबर 2937 विमान में 60 यात्री और 9 सदस्य विमान पर चढ़े थे। फ्लाइट मॉस्को से बार्सिलोना जा रही थी और विमान यात्री बहुत खुश नजर आ रहे थे। उनमें से कोई अपने परिवार से मिलने तो कोई छुट्टियों के लिए और बच्चे अपने टीचर के साथ फील्ड ट्रिप पर जा रहे थे। मगर उनको ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये अंतिम व ना खत्म होने वाली यात्रा करने जा रहे हैं। ये फ्लाइट 3000 किलोमीटर दूर 4 घंटे 30 मिनट में तय करने वाली थी। रात के करीब 11 बजे ये प्लेन स्विट्जरलैंड के एयर स्पेस में घुसा। एयर स्पेस के एक प्राइवेट कंपनी स्टार गाइड के द्वारा संचालित किया जा रहा था। उस समय पीटरसन एयर ट्रैफिक रूलर के रूप में एक सहयोगी कर्मचारी के साथ वहां मौजूद थे। वो दिन एयर ट्रैफिक के लिहाज से बहुत व्यस्त दिन था, मगर रात के समय व्यवस्था थोड़ी कम थी और उस पूरे एयर स्पेस में रात 11 बजे किसी भी एयरपोर्ट पर कोई भी फ्लाइट लैंडिंग नहीं थी। ये देखते हुए पीटर के सहयोगी ने अपने वर्क स्टेशन की जिम्मेदारी भी पीटर को देकर बाहर चला गया। अब पीटर दो वर्क स्टेशन को संभाल रहा था। पहले रडार पर एयर स्पेस का ट्रैफिक शो हो रहा था और दूसरे पर एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले प्लेन की मॉनिटरिंग हो रही थी। 11:08 पर फ्लाइट 2937 ऑस्ट्रेलिया के ऊपर 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रही थी। विमान 2937 में सभी यही सोच रहे थे कि प्लेन अब से लगभग 2 घंटे बाद लैंड कर जाएगा, मगर समय तो उनके लिए कुछ और ही रचने वाला था। फ्लाइट 2937 600 किलोमीटर दूर बेरगेमो से DHL फ्लाइट 611 ब्रसेल्स जाने के लिए 11:06 पर वहां से निकली और तकरीबन 11:10 पर पीटर को ये सूचना मिली कि उसके मुख्य रेडार को मेंटेनेंस के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए उसे बैकअप रेडार सिस्टम का इस्तेमाल करने को कहा गया। लगभग 11:21 पर DHL 611 ने इस एयर स्पेस में एंटर किया और इस प्लेन के चालक ने पीटर से संपर्क किया और उससे 3000 फीट उड़ान भरने के लिए परमिशन मांगी। उसी ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन मांगी गई जहां उस वक्त बस्कीरियन एयरलाइन फ्लाइट संख्या 2937 उड़ रही थी। पीटर ने सारी कैलकुलेशन की और रेडार पर यह देखा कि कहीं आसपास कोई प्लेन तो नहीं, लेकिन तभी दूसरे रेडार पर डिलेड एयर फ्लाइट AEF 113 का मैसेज आया कि उन्हें पास के एयरपोर्ट पर लैंडिंग करनी है। इसलिए वो DHL को छोड़कर दूसरे रेडार पर चले गए। पीटर ने पास के एयरपोर्ट टावर से बात करने की कोशिश की। उनका फोन मेंटेनेंस के कारण बंद था और इसीलिए वो एयरपोर्ट से कांटेक्ट नहीं कर पाए, पर यह सोचकर अगले रेडार पर मूव कर गए कि AEF को अभी लैंडिंग करने में 10 मिनट लगेंगे। पहले रेडार सिस्टम पर जाकर पीटर ने DHL फ्लाइट को 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की परमिशन दे दी और वापस एयरपोर्ट पर टावर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। DHL फ्लाइट को परमिशन मिलने के बाद वे 3000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और दूसरी तरफ से फ्लाइट 2937 भी बिल्कुल उसी ऊंचाई पर उड़ रही थी। उस समय ये दोनों फ्लाइट एक दूसरे से 48,000 फीट दूर थे और बहुत ही तेज गति से एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। ये तो जाहिर सी बात थी कि कहीं न कहीं वो जरूर एक दूसरे को क्रॉस करते, क्योंकि दोनों का रूट सेम था और जिस गति से वो उड़ रहे थे उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि दोनों स्विट्जरलैंड पर जाकर एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। दुर्घटना से लगभग 43 सेकंड पहले पीटर ने इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए फ्लाइट 2937 से डिसेंट परफॉर्म करने को कहा। पीटरसन ने फ्लाइट 2937 को निर्देश दिया कि वह अपनी फ्लाइट लेवल को 360 से घटाकर 350 लेवल पर ले आए, मगर तभी 2937 का TCA सिस्टम एकदम से बज पड़ा और ये निर्देश देने लगा कि फ्लाइट लेवल बढ़ा दिया जाए। ठीक उसी समय DHL सिस्टम भी एक अलार्म के साथ बजा और फ्लाइट का लेवल कम करने का निर्देश दिया। TC निर्देश का पालन करते हुए फ्लाइट चालक ने फ्लाइट लेवल कम कर दिया, मगर दूसरी तरफ फ्लाइट 2937 चालक कुछ हड़बड़ा गए। ये नहीं समझ पा रहे थे कि TCA रेडार को फॉलो करें या फिर पीटर की बात माने। इसी बीच पीटर ने जोर देकर फ्लाइट 2937 को डिसेंट परफॉर्म करने को कहा। फ्लाइट 2937 में पीटर की बात मानकर अपनी ऊंचाई कम करना शुरू कर दिया। अब स्थिति ये थी कि दोनों ही फ्लाइट एक ही स्पीड से नीचे आ रही थी, जो कि फ्लाइट 2937
297 के TCA रेडार के बिल्कुल उलट था। दरअसल TCA सिस्टम किसी भी फ्लाइट का वो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जो प्लेन की उड़ने की ऊंचाई और स्पीड और दूसरी चीजों पर ध्यान में रखकर एक 3D मैप बनाता है जो आसपास गुजर रहे प्लेन की जानकारियां देता रहता है। जैसे ही कोई प्लेन इस प्लेन के एरिया में घुसता है तब से ही TCA अलार्म बजना शुरू हो जाता है और परिस्थिति के अनुसार एक प्लेन को डिसेंट और एक प्लेन को क्लाइंब करने का निर्देश देता है। उधर जब पीटर ने कहा कि फ्लाइट 2937 ने उनकी बात मानकर डिसेंट कर लिया तो थोड़ा निश्चिंत हो गया है। उसे यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि DHL फ्लाइट भी TCA के अनुसार डिसेंट कर चुका है, क्योंकि फ्लाइट 2937 से लगातार कांटेक्ट में रहने के कारण DHL फ्लाइट पीटर से लाखों कोशिशें करने के बाद भी संपर्क नहीं कर पाया था। ऊपर से पीटर बैकअप सिस्टम इस्तेमाल कर रहा था जिसपे एक जरूरी विजुअल अलार्म सिस्टम HTC में था ही नहीं, जो ऐसे समय पर रेडार पर रेड साइन दिखाकर जोर जोर से आवाजें करता है, जिसके कारण पीटर को खतरे का अंदाजा ही नहीं हुआ। अब पीटर लैंड होने वाले प्लेन से कांटेक्ट करने लगा, जबकि दोनों ही प्लेन अभी खतरे में थे और बड़ी तेजी से अपनी ऊंचाई को कम करते जा रहे थे। दुर्घटना से लगभग 10 सेकंड पहले पीटर ने एक बार फिर फ्लाइट 2937 को संपर्क किया और बताया कि उसके राइट हैंड साइड से DHL फ्लाइट आ रही है और वो राइट हैंड साइड देखने लगे, जबकि DHL फ्लाइट उनके लेफ्ट साइड से आ रही थी। घटना से 3 सेकंड पहले रूसी चालकों का ध्यान अचानक से लेफ्ट साइड पे गया तो हड़बड़ी में उन्होंने अपना प्लेन ऊपर करने की कोशिश की। इतने कम समय में फ्लाइट का ऊपर जाना मुमकिन नहीं हो पाया और फ्लाइट 2937 ठीक 11:35 पर DHL फ्लाइट से 34,800 फीट की ऊंचाई पर जाकर टकरा गई। इस टक्कर के बाद फ्लाइट 2937 4 टुकड़ों में टूटकर अलग हो गई और प्लेन का आगे का हिस्सा एकदम सीधे जमीन पर गिरा और पीछे वाला हिस्सा कुछ सेकंड हवा में रहने के बाद जमीन पर गिरा। इस भयानक हादसे के कारण 60 लोगों में से 45 बच्चे और 9 क्रू मेंबर मारे गए। वहीं DHL फ्लाइट को कम खतरों से नहीं जूझना पड़ा। DHL फ्लाइट के टेल को भी काफी नुकसान पहुंचा। DHL विमान के चालकों ने सूझबूझ के प्लेन को स्थिर करके घटनास्थल से 700 किलोमीटर दूर किसी जंगल में लैंड किया, जहां सौभाग्य से 2 लोगों को छोड़कर सबको सही सलामत बचा लिया गया। कुल 71 लोग घटना में मारे गए और इस दुर्घटना की जांच करने पर पता चला कि इसमें सारी गलती एयर स्टेशन संभालने वाली कंपनी गाइड स्टार की थी। इन तथ्यों के हिसाब से उंगली गाइड स्टार कंपनी को ही उठती है, क्योंकि स्टार गाइड ने सबसे ज्यादा लापरवाही की थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा गलती किसकी थी? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए।